बाण गंगा के तट पर उत्तरायण में भगवान कृष्ण के दर्शन करने के बाद शरीर का त्याग किया था। लेकिन उसमें कारण क्या था? शरीर का त्याग तो अपनी इच्छा से कर सकते थे, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। लेकिन त्रुटियां हो जाती, कभी गलतियां हो जाती, और गलती कब होती है? द्रौपदी पांचाली ने भीष्म पितामह से प्रश्न किया, बाबा आप बहुत परम ज्ञानी हैं, लेकिन उस समय आपका ज्ञान कहाँ गया था जिस समय मेरी साड़ी खींची जा रही थी? द्रौपदी ने कहा था, देवी मैंने अधर्मी दुर्योधन का अन्न खाया था, और संतों ने हमें बताया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी, और जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा। मैंने अधर्मी दुर्योधन का अन्न खाया था। युद्ध करते करते, महाभारत में युद्ध होते होते एक भी पांडव का विनाश नहीं हो रहा था। दुर्योधन भी पितामह बाबा पास पहुंचा, महाराज युद्ध होते होते कोई भी पांडव का विनाश नहीं हो रहा है, आप कृपा करें। भीष्म बाबा ने कहा, पुत्र कल मैं जब रात में विश्राम करने चलूं, उस समय आप अपनी पत्नी को मेरे पास आशीर्वाद में भेजना, और कल की तारीख में एक पांडव कम हो जाएगा। यह बात जब भगवान को पता चली, आदि कृष्ण को, भगवान पांडवों के दल में गए और महाराज कहा, आप लोग निश्चित भाव से सो रहे हो, और वहां दुर्योधन ने संकल्प कर रखा है कि कल एक पांडव कम होगा। हमारा जिसके रक्षक भगवान है उसका सेवक तो निश्चित भाव से सोता ही है। आप मेरे रक्षक हैं तो मुझे जगने की आवश्यकता नहीं। लेकिन बाबा भीष्म ने वचन दिया था दुर्योधन को भी, कल पत्नी भानुमति को भेजना और मैं विश्राम करूं, उसी समय भेजना, मैं आशीर्वाद दूंगा। और दुर्योधन की पत्नी भानुमति के जाने के पहले देवी पांचाली के पास भगवान श्याम सुंदर पहुंच गए। कहा, देवी कल सवेरे अंधेरा ही चल करके भीष्म बाबा से आशीर्वाद लेना है। तो कैसे संभव है? कहा सब संभव है, जहां मैं हूं वहां सब संभव है। तो पैर की आवाज, घुंघरू की आवाज, पैर की आवाज, शरण पादुका की आवाज, भगवान श्याम सुंदर ने दोनों चप्पल पकड़ी और कंगन लगा दिया, बगल में रखा और पहुंच गए घूंघट काट करके। जो ही द्रौपदी देवी ने भगवान श्याम सुंदर पीछे खड़े और द्रौपदी जाकर के भीष्म बाबा के सामने मस्तक झुकाया, कहा अखंड सौभाग्यवती हो। और जब उठाया घूंघट तो देखा वहां पर द्रौपदी भानुमति की जगह पर। अब जानते हैं कि रखा न हो देव शिवानी, रखा न हो भगवान श्याम सुंदर की परम लीला ये। भीष्म बाबा ने हाथ जोड़ के कहा, देवी आप अकेले तो आ नहीं सकते हैं, आपके साथ में कन्हैया अवश्य आए, मुझे दर्शन करना है।
बस बाकी बिहारी भगवान श्याम सुंदर भीष्म बाबा के सामने प्रकट हो गए और वंदन किया। कहा सुनैया आपने मेरे साथ ये किया है, अगर मुझे आशीर्वाद देना है तो मेरी प्रार्थना आपसे है कि जिस समय मेरे प्राण निकले उस समय मैं आपके चरणों का दर्शन करता रहूं। ये वचन होने के नाते आज भीष्म बाबा उस बाण गंगा के तट पर उत्तरायण में सूर्य जब प्रकट हुआ उस समय जो सूर्य पर खड़े हुए थे महाराज, और जो ही भगवान श्याम सुंदर आए और आते ही उन्होंने प्राण का त्याग किया। गुरु शंकर भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, भगवान की। सभी धर्मों का वर्णन करते हुए, सारी लीलाओं का वर्णन करते हुए भगवान यादवेंद्र श्याम सुंदर सोने के सिंहासन पर विराजमान होकर के और पांचजन्य नामक शंख बजाते हुए भगवान श्याम सुंदर द्वारिका को प्रस्थान करते हैं। बोल के द्वारिकाधीश भगवान की। और इधर पांडवों के यहाँ पर अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र चलाए जाने के बाद भी जिसकी गर्भ में रक्षा किया था भगवान श्याम सुंदर ने, आज उसी गर्भ से, उत्तरा के गर्भ से एक सुंदर से बालक का जन्म होता है। भक्त लोग समझ गए होंगे कौन पैदा होने वाला है। पूर्व परीक्षित भगवान की। उत्तरा देवी के गर्भ से परीक्षित का प्रागट्य होता है। आनंद की बधाइयां बजने लगी। भैया मिश्रा जी, आनंद की बधाइयां बजने लगी। मंगल बेला आई हो कोई माने न माने, मंगल बेला आई हो कोई माने न माने, मंगल बेला आई हो कोई माने न माने, मंगल बेला आई हो कोई माने न माने। जी को जन्म भरो है, जी को जन्म भयो है। आनंद आनंद जय जयकार क्योंकि परीक्षित का जन्म हुआ है। परीक्षित का जन्म हुआ उत्तरा देवी के गर्भ से महाराज, और परीक्षित जन्म लेते ही चारों तरफ देखने लगे, चारों तरफ देखने लगे परीक्षित। और महाराज ज्योतिषियों को बुलाया गया बच्चे का भविष्य जानने के लिए। बोलो सतगुरु भगवान की। ज्योतिषियों ने आकर के बताया कि बालक बड़े सुंदर मुहूर्त में उत्पन्न हुआ है, लेकिन एक बाधा है। क्या? इस बच्चे की मृत्यु सर्प के दंश के द्वारा होगी। इस बालक की मृत्यु सर्प दंश के द्वारा होगी, ये विडंबना है। अब ज्योतिषियों की बात तो बखान हो सकती, झूठी हो सकती, और विधि ने जो लिख दिया है वो भी मिटता नहीं कि मेटे से मिटती नहीं भाग्य की लकीर हो, पता नहीं क्या हो जाए तेरी तय।
विधान विधि का विधान करता नहीं है। परीक्षित का जन्म तो हुआ, लेकिन ज्योतिषी ने बताया महाराज इसका मृत्यु, इस बालक की मृत्यु सर्प दंश के द्वारा होगी, सर्प की घाटी के द्वारा।